नमस्ते क्लास। आज हम 8वीं कक्षा का वारिस कौन यह पाठ पढ़ेंगे। इसको लिखा है बीना रानी जी ने। इन्होंने महिला एवं बाल कल्याण के लिए जो प्रमुख कृतियाँ लिखी हुई है, तो इन्होंने प्रस्तुत पाठ में लिखा है, हमें बताया है कि हमारे पास जो साधन है, जो समय है, तो उसका सही उपयोग करके हमें कार्य करना चाहिए। तो ये एक कथा टाइप पाठ है। तो इसमें एक राजा है, उसकी 4 बेटियां हैं। तो राजा सोचने लगता है कि अभी हमें आगे इसका वारिस कौन बनेगा। तो राजा सोचता है कि कैसे तय करूं कि इस चारों में से कौन लायक है कि इसका राज संभाल सके, पूरा राज संभाल सकेगी। तो वो क्या करता है, अपनी चारों बेटियों को बुलाता है और उनके पास 100 गेहूं के दाने दे देता है। उनको हर एक को 100 गेहूं के दाने देता है और बोलता है कि इसको अपने पास रखो, मैं क्या करूंगा 5 साल बाद ये आपसे फिर मांगूंगा, तो आपको ये मुझे देना है। तो बड़ी बेटी लेके जाती है, सोचती कि क्या करूंगी मैं इसके गेहूं के 100 दाने का। तो वो क्या करती है, बेफिक्री से खिड़की के बाहर वो गेहूं के दाने फेंक देती है और सोचती है कि अगर पिताजी मांगेंगे भी तो फिर मैं उनको दूसरे भंडार से लाके 100 दाने दे दूंगी और उनको यदि याद भी नहीं रहेगा शायद से, तो वो ऐसे सोच के उसको फेंक देती है। दूसरी बेटी है, वो सोचती है कि कैसे रखूंगी इसको। तो वो क्या करती है, एक चांदी की पेटी लेती है और उसमें वो 100 दाने रख देती है और उसको मखमल के कपड़े से ढक के अच्छे से पेटी बंद करके अच्छे जगह रख देती है। तो तीसरी बेटी सोचती रहती है क्या करूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वैसे ही वो अपने पास रख देती है। चौथी बेटी सोचती है कि इसको रखूंगी, क्या करूंगी। उसको तो वो एकदम बच्चों जैसी थी, उसको कुछ ज्यादा समझ नहीं थी। तो वो क्या करती है, उसको भुने हुए दाने बहुत अच्छे लगते थे, तो वो क्या करती है, जाकर रसोई में वो दाने भून लेती है और खा लेती है। तो फिर तीसरी जो बेटी थी वो सोचती रहती है, दूसरे दिन भी सोचती है कि क्या करूँ, दूसरी बेटी की तरह उसको रख दूँ तो उसका क्या फायदा है, रख के तो कुछ फायदा नहीं है। तो वो क्या करती है, फिर सोचती है और जाके खेत में वो 100 दाने बो देती है। तो उससे गेहूं की फसल आती है, फिर और अच्छे दाने आते हैं, फिर वो बोती है, फिर उसकी अच्छी फसल आती है। मतलब 100 दानों से उसके बहुत सारे गेहूं के दाने उसके पास बन जाते हैं। तो ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। फिर 5 साल के बाद राजा उन चारों बेटियों को बुलाता है और पूछता है कि क्या किया तुमने, वो गेहूं के दाने मुझे वापस दे दो। तो बड़ी बेटी क्या करती है, उसने जैसे सोचा था वैसे भंडार से 100 दाने लेके आती है। उसको तो पता था भंडार में बहुत सारे दाने हैं, तो वो जाके उसमें से 100 गेहूं के दाने लाती है और अपने पिताजी को दे देती है। तो राजा पूछता है कि ये वही दाने हैं क्या जो मैंने तुमको दिए थे, 5 साल पहले दिए थे। तो वो पहले तो हाँ बोलती है, लेकिन राजा को पता चलता है उसके चेहरे से कि ये क्या कर रही है, झूठ बोल रही है। तो वो उसको ऐसे गुस्से से पूछता है कि सच में बताओ तुम, ये वही दाने हैं। तो फिर सच बता देती है कि वो ये दाने नहीं है, उसने वो भंडार से लाके उनको दिए हैं। तो राजा फिर दूसरी को पूछता है तुम्हारे दाने कहाँ पे है। तो वो उसने संभाल के रखे थे, वो जाती है अपने कमरे में, वो पेटी लाके राजा को देखती है। निकाल के देखते हैं तो पूरे दाने क्या हो गए, 5 साल में उसको हवा पानी कुछ भी नहीं था, तो वो क्या हो जाते, सड़ जाते हैं। तो वो देखती है, राजा भी देखता है कि इसका अभी कुछ भी फायदा नहीं है। अभी तीसरी को पूछते हैं कि तुमने वो दाने का क्या किया। तो वो बोलती है कि पिताजी आपको वो दिखाने के लिए मुझे आपको दूर लेके जाना पड़ेगा, तो मैं आपको वो कल दिखाऊंगी। तो राजा बोलता है ठीक है। फिर चौथी से पूछता है कि तुमने उस दानों का क्या किया। तो वो बोलती है क्या करूंगी पिताजी, मैं इतने दिन रख के उसको क्या करती, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, उसको भून के खा लिया। आपको तो पता है कि मुझे भुने हुए दाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो राजा फिर छोड़ देता है। वो बहुत निराश हो जाता है अपनी तीनों बेटियों से कि मैंने इसको दाने दिए थे लेकिन इन्होंने इसका कुछ भी फायदा नहीं किया है। तो वो बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसको फिर भी एक आशा रहती है कि तीसरी बेटी ने क्या किया है उस दानों का। तो फिर वो दूसरे दिन बेटी उसको रथ में बिठा के साथ में लेके जाने लगती है। तो दूर जा रहे थे। तो राजा पूछता है कहाँ पे लेके जा रही हो, मुझे क्या दिखाना चाहती हो, जो है बता दो। तो वो फिर पिताजी को बोलती है थोड़ी देर रुक जाइए। फिर वो जाते हैं तो उसका रथ एक बहुत सारे गेहूं के फसल के, मतलब बहुत सारी फसल जहाँ पे थी उस खेत के सामने आके रुक जाता है। तो वहाँ पे बहुत हरा भरा खेत था
गेहूं की फसल जिसमें लगी हुई थी। तो राजा पूछता है कि इस खेत में क्यों लाई हो मुझे? तो वो अपने पिताजी को बोलती है कि पिताजी, जो आपने मुझे दाने दिए थे उसको मैंने क्या किया था, जमीन में बो दिया था। फिर वो दाने उसमें से जो निकले फिर से बोए, उसमें से निकले जो फिर से बोए, तो अभी मेरे पास इतने सारे गेहूं के दाने हैं, इतनी सारी फसल है। तो मैंने उसको रखने की बजाय उसको क्या किया, उपयोग में लाया, और आपने जो 100 दाने दिए थे उसके अभी ये गेहूं का भंडार बन गया है। तो राजा ये बात देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसने क्या किया था, उसको ना संभाल के रखा, ना फेंक दिया, लेकिन उसका उपयोग किया। हमारे पास जो ज्ञान रहता है वो सिर्फ दिमाग में रखने से उसका कुछ फायदा नहीं हो जाता है। तो हम इसको उपयोग में लाए तो उसका फायदा होता है, अपने को भी होता है, दूसरों को भी होता है। इसीलिए राजा उसकी बात से बहुत खुश होता है और ये ठान लेता है कि अभी मैं इसको ही अपने राज्य का वारिस बनाऊंगा। मुझे अभी पता चला है कि ये क्या करेगी, मेरे राज्य को अच्छे से संभालेगी। तो इसलिए हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास जो है उसका हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, सही से उपयोग करना हमें आना चाहिए। मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, इसके ख्याल में डूबे नहीं रहना चाहिए। तो जो है उसके साथ जीना चाहिए, उसका उपयोग करके अच्छी जिंदगी बनाना चाहिए।